गजानन भूतादि सेवितं जम्बुकपितचारुफलवत्सनम् उमासुतं शोक विनाशिकारं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। हरि 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 ओम। कबीरा पंछी के पिए घटे न सरिता ही। दान दिए धन ना घटे होई सहाय रघुवीर। होय सहाय रघुवीर। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। दान के उपलक्ष्य में मैंने आपको कम से कम 10-12 वीडियो बना दिए हैं, ब्लॉग बना दिए हैं दान करने से। अब दान का विषय तो समाप्त हो गया था। हमने कहा आपको आज कुछ नई चीज बताएं। फिर एक मेरे किसी ने मैसेज दिया है कि आपने जो भी बताया दान, इतना पैसा हमारे पास कहाँ है आज के टाइम में, आज इतना दान कहाँ कर सकता है। हमने बड़े बड़े दानों की महिमा बता दी, इस मामले में आपसे ऐसा कैसे दान। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने अगर शुरू से मेरा ब्लॉग देखा हो तो पहले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था 14 प्रकार के ऐसे दान हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आपने अपने चरित्र से अपने आप को सुधार करके अपने अंदर कर्ण से लोगों के अंदर अच्छा दान करना है, उसमें कोई खर्चा नहीं होता। जरूरी नहीं कि पैसे से लेके आप दान करो, पैसा कमा के दान करो। अनेक चीजें ऐसे हैं जिससे आप लोगों को सुख सुविधा दे सकते हो, दान कर सकते हो लोगों से, लोग से आपके प्रसन्न हो जाए। जैसे नंबर 1 मैंने बताया था मधुर वचनों का दान। आप अपनी वाणी में मधुरता लाएंगे, रस लाएंगे। आदमी कितना क्रोध हो, कितने टेंशन में, कितने दुखी हो, आप अगर 2 शब्द मीठे बोल देंगे तो अपने दुख को भूल जाएगा और आप उसे अंदर से, वो अंतःकरण से आनंदित होगा। इसे मधुर वचनों का दान है। हमेशा अपनी वाणी में मधुर वचन, मीठे बोल लें। वो भी बहुत बड़ी बात है जो मधुर वचनों का दान करता है। हम लोग क्रोध में, धमका के, गुस्से में, चिड़चिड़ेपन की बजाय अपनी वाणी में मधुरता लाइए। इसे कहते हैं मधुर वचनों का दान। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है, कोई धन नहीं होता, कोई मेहनत नहीं होती। सिर्फ आपने मीठा बोलना है, सबसे प्रेम से बोलना है। तो मधुर वचनों का दान पहला दान है, अपने जीवन में पहले ढालिए। दूसरा दान है प्रेम का दान। अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से तो दुनिया प्रेम करती है। इंसान वह है जो कि झोपड़ी में रहने वाले गरीब के बच्चे को दान करे, उनसे प्रेम करे, गरीब बच्चे से प्रेम करे, दूसरे के बच्चों से प्रेम करे, शत्रु के बच्चों से प्रेम करे, उसे कहते हैं प्रेम। विनोदा भाभी जी कहते हैं एक प्रसंग में कि हमारी पड़ोसन एक बार जो है अपने बच्चे को मेरी माँ के बाद छोड़ गई। बोले हम तीर्थ यात्रा के जा रहे हैं, 2-4 दिन मेरे बच्चे को आप यहाँ परिवार रख लेना, लालन पालन करना। विनोदा भाभी कहते हैं कि मेरी मम्मी मेरी बजाय उस बच्चे की बहुत प्रेम से सेवा करती थी, उसको घी की रोटी देती थी, उसको बड़ा आदर संस्कार करती थी वो। मैंने कहा माँ, मैं तेरा बेटा, तू मुझे देने की बजाय जो 2-4 दिन तेरे पास आया है उसको तू घी की रोटी, बढ़िया बढ़िया पकवान, बड़ा प्यार कर रही है। फिर मेरी माँ ने कहा बेटा तू तो मेरा अपना ही है,
वो 2-4 दिन भगवान के स्वरूप मेरे घर आया है, परमात्मा ने किसी रूप में मेरे को दर्शन दिए, मेरे घर आए हैं, उसकी सेवा ही मेरी परम सेवा है। तू तो मेरा अपना बच्चा है, तो जीवन भर तुझे लाड प्यार करो। ऐसे मन में भावना हो, सबके साथ प्रेम करो, दूसरों के साथ प्रेम करो, दूसरे बच्चों से प्रेम करो, किसी से क्रोध हिंसा ना करो। कोई आपको अगर बुरा भी करता है तो भी उससे प्रेम करो, क्यों उसका स्वभाव भी प्रेम करना है। अपने प्रेम को अपना स्वभाव बनाइए, मधुर वाणी को अपना स्वभाव बनाइए, कटुता को नहीं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिसका काम ही लड़ना होता है, उसकी बुराई करते हैं, लड़ते हैं, हर किसी को कमियां निकालते लड़ते हैं, कि उनके ब्लड में, उनके खून में हुए भरा पड़ा है बुराई करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। आप अपने जीवन में सुधार लाइए, प्रेम का दान कीजिए। बहुत बड़ा दान है प्रेम का दान, मधुर वचनों का दान, प्रेम का दान बहुत बड़ा दान है। अब ये भी हो गया, आपने मीठा बोला आपने सबसे, और सबसे प्रेम भी करना है, प्राणी मात्र से प्रेम करना है। नफरत तो अपने अंदर, घृणा अपने अंदर होनी ही नहीं चाहिए। घृणा एक नाली का पानी है, जल है, वो गंदगी तुम्हारे शरीर में रहेगी, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी बोलना, तुम्हारा चलना, हर जगह तुम्हारे पास वो गंदगी फैलेगी। इसलिए उसको, घृणा को अपने पास रखने नहीं है, सबसे प्रेम करना है। मन में भाव हो कि मेरा परमात्मा किस रूप में मेरे पास आया है पता नहीं, वो भाई बन के आया है, दोस्त बन के आया है, पड़ोसी बन के आया है, शत्रुता बन के भी आया है। मेरा ईश्वर मेरी परीक्षा लेने आया है कि मैं, मेरे अंदर सहनशीलता, प्रेम है कि नहीं, मेरी वाणी में मधुर वचन है कि नहीं। इसलिए अपने जीवन का व्यवहार बनाइए कि अपने जीवन में हमेशा मधुर वचन बोलिए, मीठा बोलिए, मधुर वचन बोलिए, और प्राणी मात्र से प्रेम कीजिए। घृणा, नफरत आपके जीवन में होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा आचरण कीजिए, वो भी एक बहुत बड़ा दान है, प्रेम का दान, मधुर वचनों का दान। तीसरा व्यवहार है क्षमा का दान। कोई पैसा खर्च नहीं होता इसमें, हमने अपने व्यवहार को बदलना है, अपने आप को बदलना है। क्षमा का दान, किसी ने हमारा बहुत बुरा कर दिया, नुकसान कर दिया, किसी ने हमारा लड़ाई कर दी, झगड़ा कर दिया, हमें पता है कि हम उसको बदला ले सकते हैं, उसको उससे नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर क्षमा कर दो। बहुत बड़ा दान है, किसी अपराधी को क्षमा कर देना भगवान के लिए बहुत बड़ा दान है। प्रभु श्री राम ने भी जब भीम उनकी शरण में आए तो सबको इनको बंदी बना दो, मारो इनको, बंदी बनाओ, रावण का भाई है, दूत है, दुश्मन का भाई है, हमारी शरण में आया है तो उसको मारो, बंदी बनाओ। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आया है उसे क्षमा कर दो, जो मेरी शरणागत ले रहा है उसे क्षमा कर दो। इसलिए तीसरा दान है अपने अंदर के क्षमा का दान। अगर किसी ने कोई गलती कर दी है, आपको लग रहा है कि मेरे ख्याल से गलत काम कर दिया है, क्षमा करो, कोई बात नहीं, उसका अपना व्यवहार है, उसका अपना स्वरूप है, उसके खून में अपना वो है, रंग है, वो तो रंग दिखाएगा ही। आप अपने आप को परिवर्तित कीजिए, क्षमा का दान कीजिए, कुछ भी हो जाए आपके मन में बहुत खुशी होगी, आपका मन तो प्रसन्न होगा। साथ में उस दुश्मन को बदला की बजाय क्षमा कर दोगे, वो खुद अपने मन में, अपने शरीर से, अपने मन से गिर जाएगा, यार मैंने तो इसका बुरा किया, तुम कुछ कहेंगे, कोई क्षमा कर रहा है, अपने ही मन में गिर जाएगा। इसलिए तीसरा स्वभाव अपने मन में रखिए, क्षमा। सभी ऋषि मुनियों ने, सभी ने ही क्षमा के बारे में बहुत कहा है। क्षमा शोभित भुजंग को जिसके पास गरल हो। बड़े से तो हम डरेंगे, बड़े आदमी से हम डरेंगे कि बड़ा आदमी हो, मार देगा, ताकतवर बाहुबली है। छोटे को हम दबा देते हैं, छोटे को क्षमा कर दो तो बड़ा अपने आप को आपको क्षमा कर देगा। तो सबसे बड़ा तीसरा दान है क्षमा का दान, मधुर वाणी का दान, प्रेम का दान और क्षमा का दान। तीन दान तो आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हो, अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो ये चीजें करके। इसमें कोई खर्च नहीं है, किसी से उधार नहीं मांगना, कोई पैसे नहीं लगने,
कोई एफर्ट्स नहीं करने, कहीं भागना दौड़ना कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने मन के अंदर व्यवहार में परिवर्तन लाना है। सबसे मीठा बोलना है, सबको प्रेम करना है, किसी से घृणा नफरत नहीं करनी, और जिसने कोई गलती कर दी है उसको क्षमा कर दो। क्षमा का दान सबसे बड़ा दान है। जब तक वो प्राणी जिंदा रहेगा, आपकी बातों को देख करके क्षमा करके अपने मन में गिरता ही रहेगा, यार मैंने तो इतना बड़ा बुरा किया, इसने मुझे क्षमा कर दिया, कितना महान है मेरे, आपको वही कहेगा कितना महान है वो, कि मैंने तो अपनी नसीब का इतना बुरा किया, इसने मुझे क्षमा कर दिया। क्षमा का दान। फिर तीसरा दान क्या है? श्रम दान। ठीक है, आप पैसे नहीं दे सकते किसी को, पैसे कोई वस्तु खरीद नहीं सकते हो, आपके पास धन नहीं है, और इतना पर्याप्त धन नहीं है। हम जैसे मैंने कह दिया कि विद्या का दान करो, आप किसी बालक को पुस्तक नहीं दे सकते हो, कन्यादान नहीं कर सकते हो, किसी हॉस्पिटल में नहीं कर सकते, विद्या दान नहीं करते हो, श्रम दान कीजिए। किसी गरीब का मकान बन रहा है, वहाँ हेल्प कीजिए, उसकी काया पत्थर कुछ वहाँ समाज कीजिए। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो बाजार से जा नहीं सकते, उनके लिए उनका सामान ले आइए, उनकी जो चीज ले आइए, उनका बोझा उठा लीजिए। श्रम कीजिए अपने शरीर से दूसरे को कार्य को सिद्ध करना श्रम दान होगा। आपने श्रम करना, प्रयत्न करना। कहीं विद्यालय बन रहा है, वहां जाके श्रम कीजिए। विद्यालय में आप पैसा नहीं दे, श्रम तो कर सकते हैं आप। हॉस्पिटल में श्रम कीजिए। आपने बड़े बुजुर्गों के लिए उनकी सहायता कीजिए, उनके लिए उनका राशन पानी की जो है हेल्प उनकी कर सकते, ला सकते हैं। कोई भी व्यवस्था हो, बूढ़े लोगों को आप बाहर घुमा सकते हो पार्क में, उसे कहते हैं श्रमदान, जो आप शरीर से उसके लिए कर सकते हो। बहुत बड़ी उपमा है श्रमदान की। श्रमदान करने से आदमी को जो है राजा बनता है, जो श्रमदान करता है, दूसरों के कार्य में सहायता करता है, अपनी हेल्प करता है। उसको कोई पैसा नहीं है, ना कोई पाबंदी है कि लाख रुपए दो, ये दो तभी होगा, जितना हो सकता है। श्रमदान के मामले में आते, एक बार प्रभु श्री राम जो समुद्र में पुल बना रहे थे, तो सारे बंदर उसमें पत्थर उठा उठा के पुल डाल रहे थे। भालू, रीछ, बंदर, तो वहीं पर कहते छोटी गिलहरी भी अपने मुंह से छोटे छोटे कंकड़ लेके समुद्र में डाल रही थी। सब देख रहे थे, कहते गिलहरी के कंकड़ से क्या होगा। बंदर बोला गिलहरी तू क्या डाली, तेरी इस कंकड़ से क्या होगा, तो पानी वैसे बह जाएगा। गिलहरी कहती है प्रभु राम के कार्य में श्रम करना मेरा काम है, जितना मेरा सामर्थ्य है, ताकत है, मैं इसमें श्रम करूंगी। तो गिलहरी ने प्रभु श्री राम की समुद्र में जब पुल बांधा था, सेतु बंधन में अपना श्रम दिया था, तो भगवान ने प्रसन्न होकर उसको 3 उंगली से उसकी पीठ में निशान लगाया था, उसको धन्यवाद किया था, उसको आशीर्वाद दिया था। आज भी गिलहरी के पीठ में वो 3 निशान दिखते हैं। वो है श्रमदान। आप किसी के वहां श्रमदान कीजिए। कहीं पे भी जो कार्य बनता है, श्रमदान की बहुत बड़ी उपमा है श्रमदान की। जो श्रमदान करता है उसे बैकुंठ में राजा जैसा सुख मिलता है। कई लोग उसके श्रम के लिए लगे रहते हैं, वहां पे प्रयत्न करते उसकी सेवा में लगे रहते हैं, ऐसा कहा गया है। इसलिए अपने जितना हो सके अपनी तरफ से श्रमदान कीजिए। स्कूल में कीजिए, फिर रास्ता बना रहे हैं, उसमें करीब पथित लोग चलेंगे, उनका मार्ग होगा, तो रास्ते में श्रमदान कीजिए। किसी का करीब का घर बन रहा है, उस घर में श्रमदान कीजिए। जहाँ आपको अवसर मिलता है अपने शरीर से सेवा करने का भरपूर मात्रा में, वहाँ पर सेवा कीजिए। श्रमदान है जो आप कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। सिर्फ आपने अपने अंदर से अपने व्यवहार को बदलना है, अपने अंदर कण को बदलना है, उसे कहते हैं श्रमदान। ये लोग 3 हम कर सकते, आराम से मधुर वचन बोल सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं और श्रम कर सकते हैं। किसी के कार्य में अपनी सहायता करने के लिए
अपने द्वारा उद्यम किया गया कार्य को हल्का करना, उसके कार्य को श्रम कहते हैं। श्रम दान हम कर सकते हैं, क्षमा का दान हम किसी कर सकते हैं, मधुर वचन किसी बोल सकते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं इसके अंदर, आप स्वयं ये कार्य कर सकते हो। ये दान की गिनती अन्न के दान से कई गुना आगे बढ़ती है। सोचिए, कोई गरीब का मकान बन रहा है, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है मकान बनाने के लिए, अपने आप लगा है, वो मियाँ बीवी सब बेचारे लगे हुए कार्य करने में, लेकिन कार्य जो उनका रहने के लिए उनकी कुटिया नहीं है। अगर यदि आप उसके कार्य में व्यवस्थित करके श्रम का दान कर देंगे, 2-4 दिन उसके घर में जब काम कर दो क्या उसके मकान में, जो उसके अंतकरण में कितनी खुशी होगी, और आपकी कितनी आपको दुआएं देगा वो कितनी दुआएं देगा आपको कि भाई इसने मेरे कार्य में श्रम किया है। और उसके साथ साथ भगवान भी आपके कार्य से प्रसन्न हो जाएगा, क्या इसने श्रम दान किया है, तो पहला इसको ये कष्ट आए ही ना, भगवान आपको कष्ट देगा ही नहीं। और वो प्राणी भगवान से कितनी दुआ करेगा आपके लिए कि यार प्रभु, इसने मेरे को श्रम दिया है, इसको इसके जीवन में श्रम आए ही ना, ये कहीं प्रयत्न कर ही ना, आपकी कृपा सदा इस पर बनी रहे। ऐसी भगवान आपसे, वो भगवान सबसे प्रार्थना करेगा कि इसको कोई दुख ना आए। इसलिए सबसे बड़ा दान श्रम दान, मैंने आपको कहा था। श्रम दान करने से जो है भगवान अति प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने से भगवान जो आपके इस लोक में तो आपको सुख मिलता है, मन आपका शांत होता ही है, लेकिन परलोक में भी उसको बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। ठीक है। चौथा दान बताया मैंने, आजीविका दान। आप कहीं व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी अड़ोस पड़ोस कोई बच्चा बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, उसको अगर आपका बस में है तो इसकी नौकरी लगा दीजिए, उसको रोजगार दीजिए। इसको रोजगार देना बहुत बड़ा दान आता है, क्योंकि उसमें आपका कोई प्रयत्न, कोई पैसा आपका नहीं लगा, लेकिन आपने थोड़ा उद्यम किया, किसी अपनी बातचीत करी, किसी गरीब के बच्चे को तो नौकरी लगा दी, उसका उससे घर चल रहा है, उसके माँ बाप, उसके बच्चे बीवी सब पल रहे हैं, घर पल रहा है, कई वो पैसा कई जगह काम आ रहा है उसका, वो कहीं मंदिर में भी चढ़ा रहा है, भगवान को भी चढ़ा रहा है, कि वो पैसा कमा करके गरीबों को दान भी दे रहा है, अपना घर भी पाल रहा है, और हो सकता है कभी हमें भी आवश्यकता पड़े वो पैसा हमको भी दे रहा है। इसलिए बहुत बड़ा दान है किसी को रोजगार, आजीविका दान दे देना, जिसमें कोई पैसा नहीं है, आपका श्रम कोई नहीं है, लेकिन उस दान की बहुत बड़ी जो है कही गई है, बहुत भगवान प्रसन्न होते हैं किसी को रोजी रोजगार देने पे। फिर एक और दान आता है जिसमें मैंने कहता है अनुशासन दे देना, विश्वास दे देना उसको, हाँ हो जाएगा, उसके साथ बैठिए, उस कोई काम उससे बिगड़ रहे हैं, उस काम से निराशा में है, डिप्रेशन में है, उदास है, वो आत्महत्या करने जा रहा है, समझ लो, आपने जो आश्वासन दे दिया यार हो जाएगा, भगवान है, विश्वास करते हैं, करोगे, वो आप आश्वासन जो वो मृत्यु को छोड़ कर, मरने जाना छोड़ करके वही नया जीवन मिलता है, तो है आश्वासन का दान आप कर सकते हैं। कोई प्रयत्न इसमें आपको पैसा खर्च होगा, आपको अंदर से आपको स्वभाव डालना है। समय का दान कर सकते हैं। कोई बीमार है, अकेला बैठा है, डिप्रेशन में बैठा है, थोड़ा समय निकाल के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के उनकी बात सुन सकते हैं, उनके दुख को सुन सकते हो, अपना समय निकाल के उनको समय दे सकते हो, उसे समय का दान कहते हैं। समय का दान आप हर कोई कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को, ना कोई से पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, कोई पैसा। अच्छा, हमने अपना व्यवहार बदलना है, अपना व्यवहार बदलने से हमारे अंदर अपने आप सारी चीजें आ जाएगी, एक के बाद एक। जो आपको बताया मैंने, समय का दान, समाधान बता दिया आपको ने। उसके बाद कोई बीमार है, किसका एक्सीडेंट हो गया है, उसका जीवन मृत्यु से वो जूझ रहा है, उसको खून की जरूरत है, पर आप
समर्थ हो उसको खून का दान दीजिए, क्योंकि खून ना तो फैक्ट्री बनता है ना कहीं मिलता है, हमसे ही, हम पे ही, हमारे द्वारा ही किसी और को चढ़ेगा, उसके द्वारा हमको चढ़ेगा। इसलिए निवेदन आपसे है, तो स्वतः ही साल में एक बार रक्तदान करना चाहिए। अगर नहीं करते हो, जब आपको आवश्यकता पड़ती है, किसी गरीब की, बीमार आदमी को खून नहीं मिल रहा है, उसको खून का दान देने से भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। रक्तदान, नेत्रदान, नेत्रदान करने से आप जब तक संसार में हो, आप संसार देख रहे हो, और देखे ना इसके बाद जब आप चले जाओगे संसार से, आपका नामो निशान मिट जाएगा, पर आपकी आंखों से कोई संसार को देख रहा होगा। नेत्रदान, नेत्रदान करना बहुत बड़ा पुण्य है। तो नेत्रदान करता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आता, जो भी जन्म लेगा हो उसमें अंधेरा नहीं आता, उसके जीवन में प्रसन्न रहता है। और भी कई अंग है, जैसे गुर्दे का दान है, लीवर का दान है, कोई वो शरीर को दान देता है। इस शरीर को मार के क्या करना है, हम मर जाएंगे, इसका क्या करना है। लोग जला के बहा देंगे, जला देंगे, राख बहा देंगे, हड्डियां फेंक देंगे। अगर ये शरीर किसी का काम आ जाए, हम अपने शरीर को दान कर देते हैं, हमारे शरीर से कई बच्चे सीखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर के और लोगों का इलाज करेंगे। हमारे शरीर का और परीक्षण करके वो कई लोगों को सुखी देंगे, उनके दुख को दूर करेंगे। वो है शरीर का दान कर देना। तो सब हम कर सकते हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं लग रहा है, जो भी है प्रयत्न करके कर सकते हैं, जिसमें न तो पैसा है न कुछ है। सब हमने अपने आप में सुधार लाना है, अपने जीवन में सुधार लाना है। इसलिए ये कई प्रकार के दान है, भी तो और भी दान है जो हम कर सकते हैं, जिनमें कोई पैसा नहीं है। जिनमें आप पढ़े लिखे हो, किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा सकते हो फ्री में, ट्यूशन में नहीं, ट्यूशन तो दुनिया पढ़ा रही है, पैसा देके यार तो दुनिया पढ़ा रही है। गरीब आदमी ट्यूशन देने में असमर्थ है, आप उनको विद्या का दान देते हो, कि गरीब के बच्चों को पढ़ा सकते हो। वो विद्या का दान है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और बहुत दान है। फिर भक्ति का दान, किसी को सद्बुद्धि दो, किसी के बच्चों को गलत राय मत दो, सद्बुद्धि दो उनको, भगवान का प्रचार करो, भगवान का जो है वर्णन करो, लोगों का जो है भगवान की ओर आकर्षण करो लोगों को, वो भक्ति का दान है। कई प्रकार के दान है, जो मोटे मोटे दान, ये दान कहे गए बने हैं। आपके पास रहने की जगह है, मकान है, किसी गरीब को आश्रय दे दो वहां पर रहने के लिए। यार आप यहाँ रहिए, कोई बात नहीं, आश्रय दीजिए, बहुत बड़ा दान। आश्रय का दान बहुत, किसी को आश्रय देना बहुत बड़ा दान है। आगे फिर जैसे भूमि दान, वो दान तो फिर अब धन है, समर्था है, कर सकते हैं। लेकिन इतने दान मैंने आपको जो बताए हैं, ये आप बिना धन से, इसमें कुछ खर्चा नहीं हो रहा आपका, सिर्फ आपने अपने अंदर से लगन करनी है, करने की मन की चेष्टा करनी है कि मैं ये शरीर का क्या करना है मेरे को। शरीर जल के खत्म हो जाएगा, सो के गल जाएगा, कोई रोग आएगा तो हाथ ही है मेरे पास भी, भगवान मुझे हाथ दे रखे, हाथ सही बढ़िया है, मैं श्रम कर रहा हूँ, किसी के का घर बना दिया, किसी को रास्ता बना दिया, कोई अच्छे कार्य कर दिए, हाथ पुण्य काम आएंगे। नहीं तो हाथ सड़ जाएगा, कर जाएगा, फिर क्या काम आएगा हाथ का। ये तो शरीर क्षण भंगुर है, पता नहीं कब किस समय कोई आधी व्याधि आ जाए, दुख आ जाए और हमें काल घेर निकलेगा। इसलिए हम अपने शरीर से ये कार्य कर सकते हैं। मीठा बोलना, प्रेम का दान, सबसे करना, क्षमा करना, विद्या दान, देवताओं आध्यात्मिक दान करना, श्रमदान, रक्तदान, आराम से कर सकते हैं। तो ये था मेरा ब्लॉग आज के ऐसे दान के बारे में जिसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता है। सिर्फ आपने अपने व्यवहार को बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है। एक स्वभाव बदलोगे, दूसरा अपने आप बदल जाएगा, तीसरा अपने बदल जाएगा, आपका मन हृदय परिवर्तित हो जाएगा। आप अगर मीठा बोलोगे, मीठा बोलने से आप दूसरे प्रेम, अपने आप प्रेम करना शुरू कर दोगे।
जब दूसरे से प्रेम दया करोगे तो उनके श्रम करने में, उनकी सहायता करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। तो तत्पर सहायता करने में आपका जो अनुभव है, बच्चों को पढ़ाने का दान है, श्रमदान है, समादान है, सब आप आराम से कर सकते हैं। तो ये दान जो बताया मैंने आपको, इसमें कोई खर्चा, कोई पैसा नहीं लग रहा है। आशा करता हूं मेरी बात को आप सुन करके इस मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। 14 दान बताया मैंने, जिसमें कोई श्रम नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। अगर एक भी दान अपने जीवन में करना शुरू कर दो, मीठा बोलना शुरू कर दो, प्रेम करना शुरू कर दो, क्षमा करना शुरू कर दो, तो भगवान की कृपा आप अनंत बरस रही है। आपके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ आदि व्याधि नहीं आएगी। इस जन्म में तो मन को शांति संतुष्टि मिलती है, और उस दान के देवता प्रसन्न के हम पे सुख कृपा करते हैं इस जन्म में, और आने वाले हमारा जो अगला जन्म जो है वहाँ हमें उसका पूरा आनंद मिल जाता है। समझ लो, यहाँ हमें उसका बोनस मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, पूरा सूद हमारा, पूरा पैसा हमारा, पूरा दान हमारा उस जन्म के लिए संग्रहित है, सुरक्षित भगवान रखा हुआ है। वहाँ जाएंगे तो हमें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, हमें फिर भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जीवन में यही है, मनुष्य जीवन में जो एक जीवन मनुष्य का है, जिसमें हमने 84 लाख जीवन के लिए कमाना है। मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें हम उद्यम कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, अपने लिए कर संजो सकते हैं, समा सकते हैं, भविष्य के कर सकते हैं। बाकी जीवन हमने बैठ के खाना खाना, भोगी भोग करना है। सब कर्म करने वाला ये मनुष्य जीवन हमें मिला है। इसमें कर्म कीजिए, और कलयुग में दान का बड़ा महत्व है। मैंने वो सारे दान बता दिए। आज इस ब्लॉग के साथ में दान का ब्लॉग समाप्त करूंगा। कल आपको फिर कोई नए विषय के बारे में बताएंगे। तब तक आपका दिन मंगलमय हो, शुभकारी हो, और ईश्वर आप पे कृपा करें। मैंने जो बताया दान, मैं आशा करता हूं कि आप इन पर अमल करेंगे, इन पर चलेंगे, तभी मेरा बताने का फायदा भी होगा। कोई एक अगर भी आप धारण कर अपने जीवन में धारण करेंगे, तो जब तक आप उसको धारण करेंगे तब तक एक हमारे यहाँ सत्संग अमर रहेगा, मेरी एक बनाया ब्लॉग अमर रहेगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल। अपना विशेष ध्यान रखिएगा, और हाँ, दान करने की प्रेरणा हमेशा अपने मन में रखिए, और खुद भी दान कीजिए, दूसरों को भी दान करने की प्रेरणा कीजिए। मेरा ये ब्लॉग औरों को भी शेयर कीजिए, सुनाइए, क्योंकि गलत चीज तो है नहीं। जितना इसको सुनाओगे उतना आपको पुण्य बढ़ेगा, जितनी इसको आप शेयर करेंगे आपको भी इसका पुण्य बढ़ेगा, उतने तक ये ज्ञान जाएगा। ज्ञान बांटने से दोगुना होता है। सरस्वती की कृपा घर में बनी रहती है। आपसे उम्मीद है, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दान कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल।